क्या नाम है इस बच्चे का? धन्ना। सुना कभी? नाम सुना है? धन्ना सेठ, जिसके नाम से हम बोलते हैं बड़ा धन्ना सेठ बन रहा है। तो धन्ना सेठ से बढ़कर कोई सेठ नहीं हुआ, इतना बड़ा सेठ बना धन्ना सेठ। किसके प्रताप से? अपने महादेव के प्रताप से, भगवान के प्रताप से। अब वो निरंतर भगवान की भक्ति करते हैं धन्ना सेठ। रोज घर वाले चिढ़ गए, घर वाले परेशान हो गए और अब धन्ना को घर से भगा दिया। कहा कि जा जंगल में जा, खेत में जा और ये बीज पकड़ और वहां जो है वो किया। तो धन्ना सेठ संतों का हित करने वाला, संतों की सेवा करने वाला। अब भानवश हुआ क्या कि जिस दिन जो है वो बीज लेके जा रहा था और मना कर दिया था, आज से तुम्हें संतों की सेवा नहीं करनी है। उसी दिन क्या हुआ कि आज संत लोग आ गए और खेत में ही पहुंच गए। अब क्या करें? अब धन्ना सेठ बड़े हैरान, अब क्या करूं? कहा कि आज हमें बड़ी भूख लगी है, सेवा कराओ, हमने आपके बारे में बड़ा चर्चा सुनी है। तो धन्ना तो अब कुछ है नहीं गले पल्ले, क्या करें? बीज था हाथ में, बीज की पोटली थी, वही बीज की पोटली बेच के आ गया और जो उनसे पैसा बना उससे उनकी सेवा कर दी। अब क्या करे? घर में तो पकड़ा जाऊंगा, बीज बोया नहीं। तो वहां रेता पड़ा हुआ था, सामने रेते की ढेर थी, रेता उठाया और सारे खेत में क्या किया? रेता बो दिया। सारे खेत में रेता बोने लग गया, देखी जाएगी। अब चल पड़ा घर, अब फसल तो होगी नहीं क्योंकि बीज तो मैं बेच खाया। अब वहां तो मैंने रेता बो दिया, फसल कहां से होगी? तो घर गया, 5-6 दिन बाद जो है गांव के लोग आने शुरू हो गए कि आपने गांव में, आपने खेत में ऐसी क्या चीज बोई, ऐसा कैसे बोया आपने? इतनी सुंदर फसल, इतनी प्यारी फसल कैसे हो गई? अब धन्ना सोचता है कि झूठ बोल रहे, मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। गया खेत में, देखा वहां तो फसल ऐसी लहरा रही है, ऐसी चमक रही है, वहां और किसी भी खेत ऐसी चमक नहीं रही है, धन्ना की खेत चमक। आज सबको विश्वास हो गया। अब धन्ना ने एक एक करके सारी खबर बताई कि क्या क्या हुआ था, मैंने क्या क्या किया। अब जो है घर वाले भी विश्वास करने लग गए, घर वाले भी उसके साथ जुड़ गए। अब निरंतर संतों की सेवा होती है, धर्म कर्म होता है, भगवान का गुणगान होता है। घर में, परिवार में अगर एक भी महात्मा पैदा हो गया, घर में अगर एक भी धर्म पुरुष पैदा हो गया तो समस्त परिवार को तार देता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो अब जो है कुछ समय बाद उसी गांव में अकाल पड़ी तो सबके भंडार खत्म हो गए। जब सबके भंडार खत्म हो गए तो मात्र एक धन्ना सेठ का ही भंडार था जो समाप्त नहीं हुआ और उसने पूरे नगर की सेवा 1 वर्ष तक की, 3 टाइम, 3 समय भोजन कराना, पूरी सुख सुविधा देना, लता कपड़ा धन दौलत खाना पीना सब कुछ जो है दान करता था तीनों समय। तो आज से उनका नाम क्या पड़ गया? धन्ना सेठ। किसके आधार पर? महादेव के आधार पर। इस कथा को, इस कहानी को सुनाने का ये मकसद है कि हमेशा अपने भगवान पर अटूट विश्वास बना के रखो, हमेशा अपने इष्ट पर हमेशा विश्वास बना के रखो। वो अवश्य सुनता है, हाँ विलंब लगाता है, विलंब करता अवश्य है, परंतु सुनता अवश्य है। इसलिए उस भगवान पर अपनी कृपा, अपनी दया, अपनी न्योछावर करते रहो, उस भगवान का नाम सिमरन करते रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे।
भंवर मैया प्रभु योग जाएंगे। खिवैया किसको बुलाना? खिवैया। खिवैया कौन होना चाहिए? हमारा भगवान। खिवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। खिवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। बड़ी सुंदर लाइन है, ध्यान से सुनना, ये सबके लिए है। दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। दर्द कहे किसे सहारा को नहीं देगा। दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे सहारा कोई देगा। सुनोगे आप कोई मोहन मोहे किसको सुनाएंगे। सुनोगे आप कोई मोहन मोहे किसको सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ मनमोहन नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ मनमोहन नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आपकी लाज जाएगी। बोलिए माँ के प्यारी लाल की जय। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो इस तरह से जो है अब उसके साथ भगवान विचरने लगते हैं और वो सदैव भगवान के गुणगान में रहता है। इसलिए जो सदैव भगवान के गुणगान में रहता है, भगवान के साथ लगा रहता है, जो दुनिया की परवाह नहीं करता है, उसका एक न एक दिन भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए संसार की बात तो बताओ, ये शरीर मिला है ना, ये भजन करने के लिए मिला है। ये जो शरीर मिला हुआ है, ये भगवान के सिमरन करने के लिए मिला हुआ है। भगवान का नित्य प्रति भगवान का ध्यान कीर्तन करते रहो, जितना हो सकता है भगवान का नाम जाप करते रहो। देखना, जिस दिन आपको लत लग गई ना भगवान के नाम जाप करने की, ओम गौरी शंकर का पाठ करने की, उस दिन आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी कुंडली में चाहे दशा है, चाहे अंतर दशा है, चाहे कोई पाप ग्रह है, चाहे कितने भी जो है दोष लगे हुए हैं, वो कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते अगर तुम भगवान का नाम जाप करते रहते हो तो। ये हमने देखा है, अजमाई बातें। जो हमेशा भगवान से जुड़ा हुआ रहता है, उसको कभी कुंडली दोष इत्यादि नजर बाधा कभी सता ही नहीं सकती, वो सताती नहीं।
नजर लग गई, दोष लग गया, अलाना फलाना, ये उसी को लगता है जिसने कहीं भगवान का नाम ही नहीं लिया। अब सोचो, घर में आराम से वही रह सकता है जिसका बाहर चौकीदार बैठा होगा, है ना? जिसका बाहर चौकीदार रखा होगा वो आराम से सो जाता ही नहीं सो जाता, बाहर चौकीदार है भाई, है ना? तो भगवान हमारा पहरेदार है ना? जब हम पे कोई मुसीबत आती है, जब कोई संकट आता है, तो सबसे पहले भगवान को भनक होती है कि मेरे भक्ति पे कोई आफत आने वाली है, कोई संकट आने वाला है, तो भगवान उस आफत को रोक देता है। लिखा तो है, होना तो है, परंतु जहां 10 किलो के बराबर विपदा आनी है ना, वहां 250 ग्राम के बराबर विपदा आती है जो भगवान से जुड़ा हुआ है। लिखा तो है कि इस महीने में इतनी तारीख को इतने बजे तेरे पे यह दुख आएगा, ये तो निश्चित है। परंतु अगर तुम भगवान के नाम में हो, अगर भगवान के गुणगान में हो, तो तुम्हारी आफत, तुम्हारी विपदा वहां से टल जाती है और छूट जाती है। इसलिए इस पंच तत्व शरीर से भगवान का निरंतर ध्यान करते रहो, भगवान का गुणगान करते रहो। ये शरीर कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से, है ना? 5 तत्व यानी कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्व शरीर बना हुआ है। इन 5 तत्वों में ही फिर मिल जाएगा, वायु वायु में मिल जाएगी, आकाश आकाश में चला जाएगा, जो मिट्टी का तत्व है मिट्टी में चला जाएगा, जल का तत्व जल में चला जाएगा। रहा क्या? कुछ तो बचेगा। जब पंच तत्व पंच में मिल गए तो कुछ तो बचेगा उसका। क्या बचेगा? तुम्हारा धर्म और कर्म, वो बच जाएगा, उसकी हरियाली खिलेगी। उसी के माध्यम से फिर भगवान तुम्हें जो है अपने धाम को बुलाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। इससे निरंतर उस परमात्मा का ध्यान करते रहो। जब जब हमारे अंदर अहंकार होता है, जब जब हमारे अंदर अहंकार द्वेष भावना उत्पन्न होती है, तो हम भगवान से विमुख होने लग जाते हैं। अपने आप को हमेशा न्यून बना कर रखो, शून्य। जितना शून्य बना के रखोगे उतना उठोगे। कभी देखना, जो पेड़ फल देता है वो झुक जाता है, और जो पेड़ फल नहीं देता है वो बड़ा विशाल दिखता है ना? भरा हुआ पेड़ कभी जो है विशाल नहीं दिखता, वो जितना भरता है उतना झुकता है। इसी तरह इंसान को भी होना चाहिए, जितना आता है उतना झुक जाओ, उतना दब जाओ। जो नीचे देख के चलता है उसे कभी ठोकर नहीं लगती, और जो ऊपर देख के चलता है न जाने कब उसको ठोकर लग जाए, और जिस दिन गिरेगा उस दिन जो है मुंह के बल गिरेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। सबरी देखो, सबरी कैसी सबरी है? जो राम की भक्ति है, जिसके अंदर तेज है, प्रताप है, ऐसी है सबरी। परंतु जब उसको कोई पूछता है ना कि तू कौन है, तो क्या बोलती है? आदाम ते आदाम, आदम अति नारी, तीन में मति मंद दुखारी। मैं अदम से भी अदम अदम हूं। जबकि है कौन? राम की भक्ति, भगवान की पूजा करने वाली, जिसके साक्षात राम चल के आ रहा हो, क्या वो अदम हो सकते हैं? परंतु नहीं, उसका परिचय देखो, मैं अदम हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जीरो हूं। हनुमान जी को पूछा कि तुम कौन हो? जो विराट है, जो एक क्षण में इस पृथ्वी को उठाकर गेंद की तरह उछालने की शक्ति रखता हो, वो हनुमान अपने आप को शून्य बताते हैं। मैं क्या हूं? मैं कुछ भी नहीं, मैं तो दास हूं, मैं राम का दास हूं। मेरे अंदर जो बल है, मेरे अंदर जो प्रताप है, मैं राम का प्रताप है, मैं कुछ भी नहीं। तो ये बड़े लोगों की पहचान है।
बड़े लोगों की पहचान ऐसी होती है, हमेशा अपने आप को शून्य बताता है, मैं शून्य हूं, मैं कुछ भी नहीं। परंतु जिस दिन सभा में बैठता है, जिस दिन उसके पराक्रम दिखाने का समय आता है, उस दिन उसका पराक्रम सबसे ऊपर लहराता है। अपनी बड़ाई करने से नहीं होती कि मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अपने गुण अपने पराक्रम को दिखा देते हैं। अपने पराक्रम को दिखाना है तो अपने गुण के माध्यम से अपने पराक्रम को दिखाओ, अपनी बोली से नहीं। बोली तो चूहा भी देखता है, ची 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 करके सारी रात सोने नहीं देता है ना, परंतु उसके अंदर पराक्रम थोड़ा है। पराक्रम तो शेर के अंदर है जो बैठा हुआ है, मगर एक ही गड़गड़ाहट करेगा तो पूरे जंगल में हाहाकार मच जाती है। इसलिए अपने आप को सौम्य और सरल बना के रखो, वही भक्ति है, वही सब कुछ है। अब शिव शंकर भगवान ने दोनों को आशीर्वाद दिया कि हे ब्रह्मदेव, हे विष्णु भगवान, आज से तुम सृष्टि का निर्माण करो। सृष्टि का निर्माण हुआ। सर्वप्रथम ब्रह्मदेव ने, विष्णु भगवान ने सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, दशा, अंतरिक्ष, कई प्रकार की चीजें बनाई। सूर्य बनाए, चंद्र बनाए, ग्रह बनाए। तत्पश्चात कई प्रकार की उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। कई प्रकार की उन्होंने जो है नवखंड 14 भुवन बना दिए। ब्रह्म और विष्णु ने नवखंड और 14 भुवन। अब 14 भुवन में पृथ्वी का नाम भी है। पृथ्वी का नाम भी 14 भुवन के भीतर आता है। यानी कि 13 भुवन कौन है जो पृथ्वी से भी श्रेष्ठ है, बना रखी है। परंतु साइंस अभी तक ढूंढ नहीं पाई, ढूंढ रही है कि कोई ऐसा पृथ्वी जैसा मिल जाए जहां जो है इंसान रह सके। परंतु है 13 और है, 14 भुवन है। उन 14 भुवन में से जो है 14वां पृथ्वी है, 13 और है। ढूंढना पड़ेगा, कई हजार वर्ष लगेंगे ढूंढने में। सप्तद्वीप है, नवखंड है, 14 भुवन बना दिए, अंतरिक्ष बना दिया, ग्रह बना दिए और कई प्रकार के जो है नक्षत्र बना दिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। पंच तत्व बनाए, पंचभूत बनाए, पंच परमेश्वर बनाए, कराल बनाए, आकाश बनाई, विकराल बनाए, कई प्रकार की जड़ी बूटियां औषधि बना दी, सब कुछ बन गया। परंतु अभी भी जो है मन को संतुष्टि नहीं हुई। अब फिर से शिव शंकर भगवान का ध्यान करने लग गए कि सृष्टि को कैसे बनाए। ये तो सिर्फ माध्यम है, परंतु इसका सृजन कौन रहेगा, इसको चलाने वाला कौन होगा। सब कुछ बन गया। कई बार ब्रह्मदेव ने जो है अपने इस भूतकाल में, इस पृथ्वी में अपने प्राणों के द्वारा इंसानों को बनाया, परंतु वो पूर्ण न रहे, कभी उनमें चेतना न आई। अब फिर से महादेव का ध्यान करने लग गए, शिव शंकर भगवान का गुणगान करने लग गए। हरे हरे महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, जय शंकर शांत शशांक रुचि, रुचिरात सर्व सर्वोच्चुदे, सुचिता गृहीतमहोपहन्ते, संसार कारण संसार वंदिते। अब आप ही हो जो इस संसार को चला सकते हैं, आप ही हो जो इस संसार का सृजन कर सकते हैं। इसलिए हे महादेव प्रकट हो और हमें कुछ सलाह दो। तो अब शिव शंकर भगवान फिर प्रकट हो गए। जैसे ही महादेव प्रकट हो गए, शिव शंकर ने कहा कि छोड़ो, इस संसार का सृजन मैं करता हूं, मैं बनाता हूं अपने माध्यम से इस संसार में। अब बताओ, अब डोर किसके हाथ में आ गई? महादेव के हाथ में। अब महादेव कैसे रखते हैं? अनंत अनंत भूत उपजायो,
अनंत अनंत विकराल ठहरायो, अनंत अनंत पिशाच उत्पन्न, अनंत अनंत कराल कर लायो। कई प्रकार के भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ऐसे ऐसे बनाने लग गए महादेव जी। बोलिए शंकर भगवान की जय। बताओ, अब जैसे महादेव के हाथ में जिसके अंदर जो गुण होता है ना, ध्यान से सुनना, बड़ा प्यारा वचन है, जिसके अंदर जैसा गुण होता है वो वैसा ही बखान करता है। कभी अजमानो, जो स्वयं दूसरी निंदा करने वाला होगा ना, तो वो काना खुशी करता है। कहीं अगर दो जने बात कर रहे होंगे, कहीं मेरे बारे में गलत तो नहीं बोल रहे, वो खुद गलत बोलने वाला है तो दूसरे को भी गलत समझता है? अगर कोई धर्मात्मा होगा तो चाहे उसके बारे में बुराई कर रहे होंगे तो वो बड़ा सोचता है कि हाँ मेरे बारे में अच्छा ही बोल रहे होंगे, है ना? तो जैसे अंदर अवगुण गुण होते हैं वैसे उसका जो है भाव प्रदर्शन करता है। अब महादेव के अंदर वही गुण है तो उसका वही प्रकट करते हैं। अब शिव शंकर भगवान में सत्ता आई तो उन्होंने भूत पिशाच डाकनी साकनी कराल विकराल पैदा करना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे पैदा कर दिए जिस किसी का हाथ नहीं, किसी का पांव नहीं, किसी का सर नहीं, किसी का धड़ नहीं, अब वो ऐसे ऐसे पैदा कर दिए और अजर अमर बना दिए। जैसे जैसे पैदा हो रहे हैं वैसे वैसे वरदान दीर्घ आयु आशीर्वाद दे दिया कि अजर बनो, अमर बनो, अमर बनो। ऐसे भूत पैदा कर दिए जो अमर हो गए। उसी समय ब्रह्मदेव ने कहा बस करो महाराज, बस करो, ये सत्ता आप हमें दे दो, हम अपने आप संभाल लेंगे, तुम रहने दो, रहने दो। अब शिव शंकर भगवान ने कहा कि अगर तुम मेरे हाथ में ये दोगे तो मैं ऐसे प्राणी को पैदा नहीं कर सकता जिसके अंदर कपट हो, जिसके अंदर छल हो, जिसके अंदर द्वेष हो, राग हो। मैं ऐसे मानवों को जन्म नहीं दे सकता हूं, इसलिए मेरे साथ भूत प्रेत ही बढ़िया है। अब ब्रह्मदेव ने कहा कि महादेव आपने ऐसे भूतों को जन्म दिया है, अब इनके लिए कहां स्थान दो, कहां रखो इनको? महादेव ने कहा हमने प्रकट किया है इसलिए आज से हमारे साथ ही रहेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो अपने साथ रख लिया महादेव ने। अब शिव शंकर भगवान ने फिर से डोर ब्रह्मदेव के हाथ में सौंप दी। अब ब्रह्मदेव फिर से जो है संसार का सृजन करने लग जाते हैं, संसार को बनाने लग जाते हैं, तरह तरह के पदार्थों से, तरह तरह की खूबियों से इसको सजाने लग जाते हैं। जिस तरह हम अपने घर को सजाते हैं ना, है ना, कि यहाँ पर वो कमी है, वहां पर वो कमी है, उसी तरह मेरे भगवान ने, मेरे प्रभु ने इस संसार को सजाया है, इस प्रकृति को सजाया है। नदियां बनाकर, पेड़ बनाकर, औषधि बनाकर, वायु बनाकर, है? और हम मानव क्या कर रहे हैं? नदियों को गंदा कर रहे हैं, है ना? उनकी बनाई हुई वस्तु, उनकी बनाई हुई इतनी सुंदर प्रकृति, हम उसका विध्वंस कर रहे हैं, हम उसका नाश कर रहे हैं। नदियों को हमने खराब कर दिया, वायु को हमने खराब कर दिया, पेड़ हमने काट दिए, पौधे हमने समाप्त कर दिए, जल जीव जंतु सब हमने समाप्त कर दिए, हम मानवों ने। अब भगवान ने इतने प्यार से, इतने संजो कर बनाया था, परंतु अभी भी संसार में कमी खटकती है। अब भगवान क्या करते हैं कि अब ब्रह्मदेव जो है फिर से महादेव को बुलाते हैं कि शंभु तुम्हारे बिना ये संसार नहीं बनने वाला। फिर से महादेव प्रकट होते हैं। आज महादेव गौरी के साथ प्रकट हुए और मां गौरी और शिव शंकर भगवान प्रकट हुए। दोनों ने अपना एक सुंदर रूप बनाया और उन दोनों रूपों में से जो है एक स्वयंभू मनु और सतरूपा प्रकट हुई। बोलिए शंकर भगवान की जय।